Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here and today I am going to get discuss about the work, energy and power. This is the first lecture, so learn be carefully. So work, energy and power. First of all, we will discuss about work done. What is work done? जनरली आप देखिएगा, आपको बोला जाता है कि काम करिए, अपना काम करिए। क्या करते हैं आप? कुछ भी घरेलू काम है तो किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर दूसरे प्लेस पर रखते हैं। होमवर्क करते हैं अपना स्टडी से रिलेटेड तो पेन को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मोशन पे रखते हैं। ओके, दैट इज वर्क डन बाय योर पावर, बाय एनर्जी, बाय माइंड पावर। सो इन दिस वे यू हैव टू डू वर्क। सो व्हाट इज वर्क? कार्य क्या है? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस तक उसको मूव करना, डिस्प्लेस्ड करना, दैट्स वर्क डन। ओके, सो वर्क डन टू डिस्प्लेस्ड एनी बॉडी बाय अप्लाइंग सम फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वर्क डन। ओके, सो टू डिस्प्लेस्ड एनी बॉडी from one point to the another point by applying some external force is called work done। किसी भी बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उसको डिस्प्लेस्ड कर देना, ये वर्क डन है। ओके, सो कैसे? दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m, here we applied some force F with an angle theta। okay, so this displaced from A to B, it's a new position formed is B, so this displacement D or whatever you let S, D, X, whatever, so this horizontal component is F cos theta and vertical is F sin theta। okay, तो जनरली अगर देखें तो ये तो हमने डिस्कस किया। रियल में वर्क डन क्या है जो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी में फोर्स लगाकर उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको डिस्प्लेस्ड कर देना, ये वर्क डन है। तो वर्क डन, ओके, सो टू डिस्प्लेस्ड एनी बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। ओके, बट मैथमेटिकली अगर देखें तो क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे होता है देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मली हम अभी तक यही पढ़ते चले हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क डन होता है। अब ये प्रोडक्ट कैसे होगा? मैथ्स में तो हम कहीं पर F इंटू डी लिख देते हैं, कहीं F इंटू डी लेते हैं, तो कौन सही है और कौन गलत है, विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, ये सारी चीजें अब यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगी। ओके, सो देखिएगा, वर्क डन W इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनका प्रोडक्ट है। फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सो अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर देखें तो ये है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स भी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर फोर्स ये है, फोर्स ये है, फोर्स ये है, डाउनवर्ड ये नहीं होगा, ये किसी एंगल पर है, ये नहीं होगा, इसके पैरेलल सिर्फ यही है। सो हम ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ F cos थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ D। सो F डॉट D इज इक्वल टू F D cos थीटा। F D cos थीटा ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जस्ट लाइक A B cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो A डॉट B के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ये ऐसा लगेगा कि ऐसा लगेगा, बट हमने इसको नॉर्मली ऐसे इनटू कर दिया। ओके, ना ही हमने डॉट ना ही क्रॉस लगाया, F cos थीटा इनटू D। नॉर्मली ये जानते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन का फोर्स यूज करेंगे, चाहे वो कंपोनेंट हो चाहे जनरली उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो। तो F cos थीटा ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट। और ये F D cos थीटा जो आया सिमिलर है A B cos थीटा की तरह, एंड A B cos थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनका कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बोले तो डॉट प्रोडक्ट। ओके,
तो ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फाइनली फॉर्मूला आया W इक्वल टू एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये वर्क डन का फॉर्मूला आएगा। नॉर्मली ये है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज इक्वल टू द magnitude of force in direction of displacement. Okay, magnitude of force or component of force in direction of displacement and displacement, इनका जो प्रोडक्ट है वो वर्क डन है। सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं। सो W इक्वल टू एफ डॉट डी एंड दैट इज इक्वल टू एफ डी कॉस theta. Okay, so simply this is a block of body of mass m which situated at a point A. So whenever some force F applied on the body with an angle theta whose horizontal and vertical components are F cos and F sin theta, so if this body displaced from A to B, so its work done will be F dot D, that is equals to F cos theta into D and F D cos theta, which represents the dot product or scalar product of two vectors. Okay, so due to this we can say that work done is a scalar quantity. Why? Work done is a scalar quantity because of it follows the scalar sum of two vectors. It follows the scalar product or scalar properties or scalar product of two vector. Two vectors की scalar product को शो करता है। जो स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो ड्यू टू दिस वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ इट्स कंडीशन विल बी कंडीशंस W equals to F D cos theta. So find theta equals to 0 means this is F and this is D. Both directions are same. Means whenever some force applied on a body and a body displaced in direction of force, यानी बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया। सो दोनों के डायरेक्शन सेम है, इट मींस थीटा इक्वल्स टू 0। सो W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 0 एंड वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज 1, सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ओके, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, फाइंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बॉडी डिस्प्लेस्ड अपोजिट डायरेक्शन। ओके, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया गया और इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, सो इन दिस केस बोथ वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, सो थीटा इक्वल्स टू 180। सो इन दिस केस W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 180 एंड 180 वैल्यू -1, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। ओके, इज इट क्लियर? एंड थर्ड कंडीशन, मतलब ये ऐसा था कि जब आप कोई वर्क कर रहे हैं और आप जिस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी पुश कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वर्क हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो वर्क डन पॉजिटिव है, आपको अच्छा लगेगा। और अगर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया आपने रिजल्ट पाने के लिए और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, ओके, जैसे कोई स्प्रिंग है उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया और जैसे हटाया वो इधर को डिस्प्लेस्ड हुई। ओके, सो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे केसेस में जैसे कोई वेट आप हैंग करके ले जा रहे हो, पुली वगैरह के लिए ऐसा क्वेश्चन डेवलप होता है। सो ऐसे केसेस के लिए फाइंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री यू। सो W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ये ऐसा होता है जैसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है। फोर्स किस फॉर्म में लगता है, वेट के फॉर्म में। सो देखिएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। सो ऐसे केसेस में वर्क डन क्या होगा, 0। सो देयर आर 3 स्पेसिफिक कंडीशन फॉर वर्क डन। ओके, नाउ द यूनिट्स ऑफ वर्क डन। So W equals to F D. Its unit is
kilogram meter upon second square and into meter. So this is equals to meter square, and this gram centimeter square per second square. Second unit is Newton into meter, and this is also written as dime centimeter, and it is also written as joule, and it also written as erg. So these three units are SI or MKS, and these are CGS. Okay, and relation of these units are 1 kg meter square upon second square equals to 1 Newton meter equals to 1 joule. Okay, in the same way 1 gram centimeter square per second square equals to 1 dime centimeter equals to 1 अर्ग. देखिएगा ये SI यूनिट आर इक्वल म्यूचुअली टू ईच अदर, आपस में ये तीनों इक्वल हैं और ये आपस में तीनों इक्वल. अब इनमें क्या रिलेशन है, तो ये हमने डायमेंशन में सॉल्व किया था. 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, या 1 अर्ग इक्वल टू 10 पावर -7 जूल. ये रिलेशन होता है. इज इट क्लियर? और इसकी डायमेंशन एक ही फॉर्मूला काफ़ी है डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए. सो वर्क डन की डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 2, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो नाउ we discussed a simple problem related to this. Work done represents the scalar product. Okay, so according to this, if F equals to 3i plus 4j minus 5k and displacement of the body is I plus 2j minus 2k. Okay, so find work done. You know that work done represents the scalar product of two vectors, and we know that it represents just like 3i 4j minus 5k 5i 2j minus 2k. अब ये हम मोशन इन प्लेन में डिस्कस कर चुके हैं कि i डॉट i j डॉट j k डॉट के 1 होते हैं. सो इन्हीं का प्रोडक्ट करेंगे, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि बाकी का सबका जीरो होता है. तो i का i से 5 3 जा 15, i प्लस 4 2 जा 8, j माइनस माइनस प्लस 10 k डॉट k. सो 15 इंटू 1, 8 इंटू 1 और प्लस 10 इंटू 1, 15 8 10. ओके, सो कितना हो जाएगा 25 और 8 33. ओके, 33 unit the value of work done. Clear? And now we are going to get discuss about the work energy theorem by constant force. Work energy theorem by constant force. So let a body is running with initial velocity u, whose mass is m, start their motion from point A and traveling with constant acceleration a. After cover a length x, it reaches another point B, where its final velocity is v. This is language. Let a body of mass m, which starts with initial velocity u from a point A, and it is moving with constant acceleration a and cover a displacement x and reaches another point B,
where its final velocity becomes v. So we know that work done is equals to force into displacement, and here displacement is x, so value of F is equals to ma into x. This is work done. So how will this work done will equals to energy, that will equals to work energy theorem. So we know that this is first equation. We know that v square equals to u square plus 2ax. So v square minus u square by 2a equals to x. This value of x put in equation first. So by equation first, w equals to ma into v square minus u square upon 2a. So it is equals to mv square by 2 minus mu square by 2. You know that this is a kinetic energy, so this will equals to final kinetic energy, and this will be equals to initial kinetic energy. So it will be equals to change in kinetic energy. So work done will be equals to change in kinetic energy. Due to this reason, it is known as work energy theorem, and this work will equals to change in kinetic energy. So again, let a body of mass m, which starts with initial velocity u at a point A, and it moves with a constant acceleration a, and after covering a displacement x, it reaches another point B where its final velocity is v. So we know that it here happens some displacement x. So due to this displacement, work done will form. So w equals to f into x, and we know that f equals to ma. So due to this, w equals to max. This first equation, and according to this, the particle or body is moving in a straight track. So we will use v square equals to u square plus 2ax. By this, we'll eliminate the value of displacement and finally put this value in equation first. So according to this, this is final, and this is initial kinetic energy. So we can say that this is a change in kinetic energy. So according to this, we can say that work done is equals to change in kinetic energy. Due to this reason, we can say that this is a work energy theorem, and that's solved by the constant force. Okay, and now this is also a formula of kinetic energy. In which way you will solve the formula of kinetic energy? Kinetic energy. So in the same way, this is a body which starts with initially rest, and it reaches at a point B after cover a displacement x with constant acceleration a. Okay, so work done is also equal to energy. You know that what is energy? The power of doing work. The power of doing work is called energy. Okay, the power of doing work is called energy. जो हम वर्क करते हैं वही तो एनर्जी है. ओके, जो एनर्जी हमने खाना खाया, एनीवे कोई भी जूस पिया, ये सब एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है. तो इसको वर्क करते हैं किस फॉर्म में? काइनेटिक के फॉर्म में, मैकेनिकल के फॉर्म में. काइनेटिक और पोटेंशियल. सो मैकेनिकल एनर्जी इज इनटू टू पार्ट्स. सो हियर एनर्जी, the power of doing work is called energy, and mechanical energy is into two parts, kinetic energy and potential energy. So here we are solving this kinetic energy. Okay, so what is kinetic energy? The power of doing work due to the motion of any body is called kinetic energy. जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसकी मोशन की वजह से जो वर्क डन होता है वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m which starts with initial rest from point A, and after traveling a displacement x, it reaches another point B where its final velocity is v. So work done equals to force into displacement. This is ma into x, and work is equals to energy, and here this energy is in the form of kinetic energy. So Ke is equals to ma into x, and we know that v square equals to u square plus 2ax. So v square by 2a equals to x. Then by equation first,
के ई इक्वल टू एम ए इंटू वी स्क्वायर बाई 2a. So this is equals to mv square by 2. Okay, if initial velocity are not zero, then there will a kinetic energy half mu square, and here half mv square. Generally we know that the kinetic energy of any body is mv square by 2. Okay, now potential energy. What is potential energy? So potential energy is equal to the power of doing work due to the specific position of any object or any body. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर है, किसी हाइट पर है, रखी है या फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है. सो ड्यू टू द स्पेसिफिक पोजीशन, ओके, द पावर ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज इक्वल टू लेट अ बॉडी हुज मास इज m इज फ्रीली फॉलिंग from point A, and after some time whenever it covered a x displacement, it hit to the ground where final velocity is v. So we know that here force is equal to mg. You know that this is force is equal to normal reaction. So F is equal to mg and x is equal to s. So work done is equals to potential energy, that is work done equals to force into displacement. So this work is equals to potential energy, that is equals to mg into x की वैल्यू है h, force की वैल्यू है mg. So potential energy will be equals to mg h, and you know that value of g for mks equals to 9.8 or 10 meter per second square, and for CGS it is equals to 980 or 981 centimeter per second square. Okay, now we'll discuss the work energy theorem. Work energy theorem by वेरिएबल फोर्स. मीन्स यहाँ पर फोर्स क्या है, वेरी करेगा. ओके, फोर्स वेरी करेगा, इट मीन्स एक्सीलरेशन वेरी करेगा. एक्सीलरेशन वेरी करने का मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेरी करेगी. सो अब हम यहाँ पहले हमने क्या किया था, वर्क को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल प्रूफ लाए थे. अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो वर्क डन के इक्वल आएगी. सो ये प्रूफ हो जाएगा बाय वेरिएबल फोर्स. सो वी नो दैट K equals to 1 by 2 mv square. Now differentiation with respect to t both side. So this will be equals to dk by dt equals to 1 by m d by dt v square. Okay, so we will solve this m d by dv v square into dv by dt. हमने क्या किया, dv से मल्टीप्लाई एंड dv से डिवाइड कर दिया. ऐसा करने से इसका डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा. अब ये यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा, मास कांस्टेंट होगा, फिक्स रहेगा 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, बट वेलोसिटी वेरी करेगी क्योंकि एक्सीलरेशन वेरी करेगा, क्योंकि फोर्स वेरी कर रहा है बाय द वेरिएबल फोर्स. तो हम इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते. सो ड्यू टू दिस अब ये वेरी करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा. सो कैसे होगा, तो हमने dv से मल्टीप्लाई कर दिया और dv से डिवाइड कर दिया. ये dv dv कैंसिल, d by dt ही लिखा है. अब ये डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा. सो dk by dt इज इक्वल टू 1 by 2m, and this is solved by the 2v. okay, differentiation of v square, and dv by dt is equal to acceleration. You know that d by dx x पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1. इससे हमने किया, देखिए x है तो x, v है तो v. सो सिमिलरली v स्क्वायर का 2v हो जाएगा, एंड dv by dt जो होता है एक्सीलरेशन होता है. सो 2 से 2 कैंसिल, m into a एक जगह रख दीजिए, और v इक्वल टू dk by dt. m into a किसके इक्वल होता है, फोर्स के.
Okay, so it will be equals to dk by dt equals to f into v, and v is equals to dx by dt. So dk by dt equals to f dx by dt, dt cancel out, so it is equals to dk equals to f dx. This is an integral form, so energy vary from initial kinetic to final kinetic, and work done from 0 to x. ओके, सो 1 का dk हो जाएगा k, ki टू k फाइनल, और f बाहर 1 का dx हो जाएगा x, एंड लिमिट 0 टू x. सो दिस इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल टू f x माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो f इंटू x इक्वल टू डेल्टा ke, and f into x is know that work done. So here change in kinetic energy is equal to work. Again reply, we know that k equals to half mv square. Differentiation with respect to t both sides, so dk by dt equals to 1 by 2 m d by dt v square. Okay, d by dt, and it changes as like this, d by dv by into dv by dt, multiplying and divided by dv, because velocity is very variable in here. So according to this, v square is equals to 2v differentiation value, and dv by dt is acceleration. So 2 से 2 cancel out, m into a into v, m into a is equals to f, so dk by dt equals to f into v, v is equals to dx by dt. So dk by dt equals to f dx by dt. Integrate from initial to final kinetic energy, and displacement integrate from 0 to x. So integration of 1 dk is k, and 1 dx is x, ki to k final, and 0 to x. Upper limit minus lower limit, and upper displacement minus lower displacement. F into x is equals to k, and this is equals to delta k. So here it will be equals to delta k. Change in kinetic energy is equals to work done. Okay, and now we are going to get discuss about the conservation of energy law, mechanical energy law. Conservation of मैकेनिकल एनर्जी लॉ. हमने इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ में भी डिस्कस किया था, वहां पर भी हिंट्स दिया था इसका. ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ क्या डिस्कस करता है कि इफ एनी बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, ओके, कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, तो उसके फ्रीली फॉल करते समय किसी भी पॉइंट पर देखेगा तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम मींस टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट विल रिमेन्स सेम. यानी कोई भी बॉडी जब फ्रीली फॉल कर रही है, मींस whenever any body is freely falling, okay, then total energy at every point will be remains constant or remains same. Okay, so let a body is whose mass is m is freely falling with initial velocity 0 from point A, and let me consider three situations A, B and C. So it reaches, this height is h, and it reaches from B at point B where its velocity is v, and it travel a displacement x. So first of all, kinetic energy at point A, kinetic energy is equals to 1 by 2 m 0 square, that is 0, and potential energy equals to mg into h. यहाँ पर वेट mg होगा और हाइट कंप्लीटली पूरी हो जाएगी, ग्राउंड से ही हाइट को काउंट करेंगे. सो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू ka प्लस pa, 0 प्लस mgh. सो Ea की वैल्यू आ गई mgh. ओके, नाउ एट पॉइंट बी पर डिस्कस करते हैं. तो देखिए, जैसे ही अ बॉडी covered a displacement x
and this is another point v, where its final velocity is v. So we know that v square equals to u square plus 2gx. So value of v square is equals to 2gx. Okay, so kinetic energy kb equals to half mv square. So it will be equals to 1 by 2m 2gx. So it is equals to mgx kb. Okay, and Pb equals to potential energy at point B is equals to mghb, and this is height is this. This is equals to h minus x. So mgh minus x. This is Pb. Okay, and total energy at B, Eb equals to Kb plus Pb. Okay, so Eb equals to kinetic energy at point B is mgx plus mgh minus x, mgx plus mgh minus mgx. So total energy at point B again equals to mgh. Okay, and now at point C, at C, when this body is completely reached at the ground, where its final velocity is v dash. So v dash square equals to u square plus 2gs. So v dash square equals to 2gs. So kinetic energy at C is equals to 1 by 2 m v dash square, 1 by 2 m 2gh, this is kc equals to mgh, and pc at ground will be mg into 0, that means d 0. So ec equals to kc plus pc. So mgh plus 0, that is mgh. So here you know total energy at any point. Okay, total energy at every point A is B is equals to C is equals to constant. सॉल्व होके क्या है mg है. एक खास बात यहाँ पर और भी ध्यान रखिएगा, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, जैसे ये बॉडी फॉल करेगी v इक्वल्स टू क्या होता है 0 प्लस 2gx. सो v इक्वल्स टू 2gx. 2 फिक्स वैल्यू है, g फिक्स वैल्यू है, और x इसका डिस्प्लेसमेंट है जो कवर होता जाएगा. ओके, सो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वेलोसिटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. मींस फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी v क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जब v इंक्रीज करेगा देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. ओके, एंड फॉर द पोटेंशियल एनर्जी के क्या बारे में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है PmgH, एंड दिस हाइट इज फ्रॉम ग्राउंड से होती है. तो देखिएगा जैसे ये 100 मीटर और ये 20 आ चुका, तो अब ग्राउंड से कितना बचा 80. अब ये और आगे आ गया 40 आ गया, तो ग्राउंड से कितना बचा, पूरी 100 थी, 40 आ चुका, तो अब कितना बचा 60. ये और आ चुका 70 मीटर, तो अब ग्राउंड से कितना बचा 30. आप एक चीज देख रहे हैं कि इसकी ग्राउंड से हाइट क्या हो रही है. सो हाइट हियर, हाइट फ्रॉम ग्राउंड डिक्रीजेस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी. कोई भी बॉडी जो फ्रीली फॉल कर रही है उसकी हाइट जो है डिक्रीज करेगी ग्राउंड से. हाइट डिक्रीज करेगी तो इसी पे डिपेंड करता है, देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. ओके, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी. सो जस्ट यू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ एनी फ्री फॉलिंग बॉडी, v increases means kinetic energy increases and h decreases from the ground, height from ground decreases. Due to this potential energy also decreases. So this is the conservation of mechanical energy law. So of any free falling body the total energy at every point will remains
constant. Okay, thank you.